सो हे एंड आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहाँ में। तो गाइस आप लोगों का करंट अफेयर 2024 से 25 के सेशन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है। तो गाइस प्लीज इसे बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोगों का फरवरी में एग्जाम है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो प्लीज इसे जरूर देखिए और अच्छे से देखिए, नोट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे 1 से 2 बार आप इसे अच्छे से जरूर देखिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत को जो स्थान मिला है वो चौथा स्थान जो मिला है ये इंडिया को मिला है। अगर हम बात करते हैं पहला स्थान किसे मिला है, उसके बाद बात करेंगे दूसरा स्थान किसे मिला है और उसके बाद बात करेंगे तीसरा स्थान किसे मिला है। तो अगर हम बात करें पहला स्थान जो है ये किसे मिला है तो याद रखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला स्थान जो मिला है वो यूएसए को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला स्थान जो है ये किसको मिला है, यूएसए को मिला है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा जो है ये किसे मिला है तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो मिला है ये रूस को मिला है। और तीसरा स्थान जो है ये किसको मिला है, चीन को मिला है। और जो है चौथा स्थान जो है ये किसे मिला है तो ये आपको ध्यान रखना है, चौथा स्थान जो है ये भारत को मिला है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही किशन गंगा और रतले परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी लद्दाख में या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो गाइज ये चर्चा में क्यों था किशन गंगा और रतले परियोजना? तो बेसिकली जो है गाइज याद रखिएगा जो किशन गंगा है ये किस नदी पर है गाइज तो ये आपको ध्यान रखना है। किशन गंगा को जो बनाया गया गाइज ये आपको ध्यान रखना है, ये झेलम नदी पे बनाया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किशन गंगा को जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है झेलम नदी पे बनाया गया। और अगर हम बात करें रतले परियोजना को जो है ये किस नदी पे बनाया गया गाइस तो याद रखिएगा इसे जो बनाया गया है ये चेनाब नदी पे बनाया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है रतले परियोजना को जो है ये किस नदी पे बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसे जो है ये किस नदी पे बनाया गया गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो बनाया गया ये चेनाब नदी पे बनाया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस याद रखिएगा चेनाब नदी हो गया और झेलम नदी हो गया, ये दोनों नदी किसकी सहायक नदी है तो ये सिंधु की सहायक नदी है। और ये जो सिंधु की सहायक नदी है तो इस वजह से जो है पाकिस्तान जो है नीदरलैंड का जो है एक न्यायालय है जिसमें अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय जिसे कहा गया है, जो कि नीदरलैंड के हेग में है, वहां जाकर उसने कंप्लेन की है कि किशनगंगा और रतले परियोजना को जो है ये सिंधु की सहायक नदी पे बनाया गया, जो कि सिंधु नदी जो है ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में। तो इस वजह से ये जो है वहां कंप्लेन की है, लेकिन वहां से जो है वो कंप्लेन रद्द कर दिया गया, क्योंकि जो सिंधु समझौता हुआ था गाइस इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि जो सिंधु समझौता हुआ था ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु समझौता हुआ था 1960 में। और जो ये समझौता करवाया था गाइस ये किसने करवाया था तो ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सिंधु समझौता जो है ये किसने करवाया था गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। इसीलिए जो है वहां की जो है मध्यस्थता न्यायालय ने जो कहा है कि ये जो है आप इस जो आपका जो भी है परेशानी उसे जाकर आप उसे बताइए, क्योंकि हम इसमें को नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो है भारत का सपोर्ट किया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा इसे जो है झेलम नदी पर और चेनाब नदी पर। अगर बात करें कितना बिजली मेगावाट याद रखिएगा तो याद रखिएगा इसे जो है रतले परियोजना से जो है ये 850 मेगावाट याद रखिएगा, रतले परियोजना से जो है याद रखिएगा 850 मेगावाट। और झेलम नदी से याद रखिएगा 300 जो है याद रखिएगा झेलम नदी से 330 मेगावाट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिजली उत्पादन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है किस राज्य में है तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो आपके ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी चीन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका जो है भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये जो है फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसकी फीडे फीडे की अगर हम बात करते हैं इसकी जो है स्थापना कब हुआ था गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। फीडे की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1924 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था गाइस तो याद रखिएगा 1924 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी गाइस तो याद रखिएगा पेरिस में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ हुआ था गाइस ये आपको ध्यान रखना है, पेरिस में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2025 में इसकी मेजबानी जो है ये भारत करेगा। और याद रखिएगा ये जो होगा ये कब से होगा, 31 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये कब से कब तक चलेगा जो है, या
आप याद रखिएगा ये कब तक मेजबानी करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर से लेकर गाइस याद रखिएगा 27 नवंबर 2025 तक ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 27 नवंबर 2025 लिख लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री जो है ये कौन है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री कौन है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये आपको ध्यान रखना है मोहन यादव, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन है मुख्यमंत्री, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहन यादव जो है ये मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। और इन्होंने 17 धार्मिक स्थानों पर जो है शराबबंदी पर प्रतिबंध लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यहाँ पे जो है वर्ष लिखा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्ष, ठीक है। वर्ष 2025 में विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है अमेजन को, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट को, ऑप्शन सी एप्पल को या ऑप्शन डी गूगल को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एप्पल को। हम यहाँ पे बात करेंगे टॉप 5 की, ठीक है, कि जो है विश्व ग्लोबल सबसे मूल्यवान ब्रांडों में जो है ग्लोबल रैंकिंग में जो है गाइस याद रखिएगा शीर्ष स्थान की बात करें तो हम टॉप 5 की बात करेंगे, जो कि कोई भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम टॉप 5 की बात करते हैं गाइस तो पहले में जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पहले में जो है ये आपका एप्पल है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पहले में एप्पल है। दूसरे नंबर पे जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरे नंबर पे जो है जो कि है आपका माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दूसरे पर जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरे पर जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे पे कौन है गाइस, तो याद रखिएगा तीसरे पे जो है ये आपका गूगल है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है तीसरे पे जो है ये आपका गूगल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे पे जो है ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा चौथे पर जो है ये अमेज़न है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथे पे जो है ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा चौथे पे अमेज़न है। और पांचवें पे जो है ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा पांचवें पे जो है गाइस याद रखिएगा वॉलमार्ट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पांचवें पे जो है ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा पांचवें पे जो है ये आपका वॉलमार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए टॉप 5 जो है ये शीर्ष रहा है ग्लोबल 500 रैंकिंग में। और याद रखिएगा ये जो हुआ है ये 19वीं, याद रखिएगा ये 19वीं जो है रैंकिंग थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 19वीं रैंकिंग थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एरो स्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश ने एरो स्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में कब पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो पराक्रम दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है 22 जनवरी को, ऑप्शन बी 20 जनवरी को, ऑप्शन सी 23 जनवरी को या ऑप्शन डी 25 जनवरी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में पराक्रम दिवस जो है ये 23 जनवरी को मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है नेताजी की जो है 125वीं सुभाष चंद्र बोस जो है नेताजी उनकी 125वीं जयंती से जो है पहले दिवस से जो है इन्हें पराक्रम दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 2025 कब मनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है 24 जनवरी को, ऑप्शन बी 23 जनवरी को, ऑप्शन सी 20 जनवरी को या ऑप्शन डी 25 जनवरी को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 25 जनवरी को जो है ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैमा था, तो ये 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी पटना में या ऑप्शन डी सूरत में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेंगलुरु में, कर्नाटक के जो है बेंगलुरु में जगह जगह देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो है ये आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो आपके ऑप्शन है 24 जनवरी को, ऑप्शन बी 23 जनवरी को, ऑप्शन सी 20 जनवरी को या ऑप्शन डी 25 जनवरी को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस उत्तर प्रदेश के बारे में, अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो है ये राजधानी कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ये लखनऊ है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये लखनऊ में है। उसके बाद बात करते 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट के बारे में, ठीक है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसमें जो है एडिशनल जो है ऐड करके बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट के बारे में। गाइस याद रखिएगा यहाँ से जो है लोकसभा सीट कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीट जो है ये 80 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस राज्यसभा की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के राज्यसभा जो है ये सीट कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीट जो है ये 31 है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जगह जो देखिएगा विधानसभा सीट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट के बारे में गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट जो है ये कितनी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका 403 है। विधानसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश से कितनी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है 403 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो आपके ऑप्शन है 25 जनवरी को, ऑप्शन बी 23 जनवरी को, ऑप्शन सी 20 जनवरी को या ऑप्शन डी 24 जनवरी को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो है आपको ध्यान रखना, ये पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि कौन सा देश अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्वल तैनात करेगा। तो आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी चीन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है डायने वॉन को, ऑप्शन बी डेविड बेकम को, ऑप्शन सी रिकेन यामाटो को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डेविड बेकहम को जो है 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जो है ये आपको ध्यान रखना है सम्मानित किया गया क्रिस्टल अवार्ड से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 किस टीम ने जीती है। तो आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी बंगलुरु। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो आपके ऑप्शन है के सी, ऑप्शन बी रघुनाथ, ऑप्शन सी संजीव खन्ना या ऑप्शन डी वाई चंद्रचूड़। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना, ठीक है। याद रखिएगा ये है 51वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ये आपको ध्यान रखना है। पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये है आपके संजीव खन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रिलायंस पावर का कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन है रमेश सिंह को, ऑप्शन बी संजीव खन्ना को, ऑप्शन सी नीरज पाठक को या ऑप्शन डी नारायण दास को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीरज पाठक को जो है रिलायंस पावर का जो है मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ जो है नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है। तो आपके ऑप्शन है तुलसी गेबार्ड, ऑप्शन बी उषा वेंस, ऑप्शन सी रुचिरा कंबोज या ऑप्शन डी कमला हैरिस। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर उषा वेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन है नवीन मिश्रा को, ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी प्रीति सूदन को या ऑप्शन डी मनोज मित्तल को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रीति सूदन को जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये आपको ध्यान रखना है कि प्रीति सूदन जो है गाइस देखिएगा 1983 की जो है ये आपका ध्यान रखना है। प्रीति सूदन जो है 1983 की जो है गाइस याद रखिएगा 1983 बैच की जो है आईएएस थी, आपको ध्यान रखना है। 1983 बैच की आईएएस थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस इन्होंने जो है ये किसके स्थान पे जो है जगह ली है, तो याद रखिएगा मनोज मनोज सोनी की जगह पे जो है याद रखिएगा मनोज सोनी के बाद जो है ये किसने मनोज सोनी के बाद जो है याद रखिएगा प्रीति सूदन ने जो है ये संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में फिक्की फ्रेंड्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन है विराट कोहली को, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना को या ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी को। सो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेंड्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी ओडिशा में या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका करेंट अफेयर का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड प्लीज़ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।